Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 20, Econometrics. Topic 16.5, the fixed effect within group WG estimator. अब एक तरीका क्या है कि फ़िक्स्ड इफ़ेक्ट आप एलिमिनेट करना चाहते हैं तो पूल्ड OLS अप्लाई कर लें कि फ़िक्स्ड इफ़ेक्ट आप मालूम नहीं करना चाहते हैं, लाइक जो प्रीवियस पूल OLS आया उससे बीटा 1 आया। और अगर आप चाहते हैं कि डिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में जो डिविएशन है किस चीज़ के डिफरेंशिएशन है तो वो फाइंड करना चाहते हैं, तो वो किस चीज़ बेस पे आप कर सकते हैं, वो है कि आप मीन वैल्यू ले लें हर एक वेरिएबल की और उन वेरिएबल की मीन वैल्यू से क्या करना, लाइक अब इसका इजी वे ये है समझाना कि फॉर एग्जांपल TC है और TC हमारे पास क्या है कि इसकी कितनी वैल्यू हैं, 6 एयरलाइंस हैं, 6 एयरलाइंस 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 6। तो TC क्या 6 एयरलाइन की TC वैल्यू होगी, अगर मैं 6 सॉरी हेयर इस तरह लिखता हूँ 2 3 4 5 6 ये, तो TC हर एक इसकी भी होगी, TC इसकी और सेकंड हर एक वेरिएबल हर एक फर्म की होगी। सेकंड टाइम जो टाइम है हमारे पास टाइम 15 ईयर्स हैं, 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स इनकी हर एक लाइक TC किस चीज़ की एयरलाइन 1 की तो वो क्या होगी 15 ईयर की होगी, तो वो क्यों 15 होंगी। इसी तरह एयरलाइन 2 की भी 15 वैल्यू होंगी, सो ऑन टोटल TC जो टोटल कास्ट है उसकी वैल्यू कितनी आएंगी, अगर हम इन सब को 8 करते हैं 6 हों तो 90 आएंगी। अब इन 90 वैल्यूज़ की टोटल कास्ट की अगर हम जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी वैल्यू है तो उसकी मीन वैल्यू ले लेते हैं, मीन वैल्यू ले लेते हैं, मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू, लेकिन मीन आया हमारे पास 10। अब ये मीन क्या करेंगे कि 15 वैल्यू इसकी हैं, हर एक वैल्यू ऑफ दिस लाइक एयरलाइन 1 में TC 1 15 वैल्यू हैं 1 2 सो ऑन, ये वैल्यूज़ हैं 15 पहुंच गई। अब हर एक वैल्यू से एयरलाइन 1 की ये मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या इसकी फिर जो D मीन इसको कहा जाता है, तो 15 वैल्यू हमारे पास इसकी आ जाएंगी जो भी हैं, लेकिन ये 1 2 नहीं है, वैल्यूज़ 15 है, उसकी नंबर 15 है, वैल्यूज़ कोई डिफरेंट होंगी। तो वो वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल पहले क्या थी 8 थी, तो 8 माइनस 2 और सेकंड किया थी 11 थी तो 1, इस तरह 15 वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। तो ये किस चीज़ की D मीन वैल्यू ऑफ TC 1। इसी तरह अगर मैं 2 करता हूँ TC 2, ये जो मेथड है पैनल का वही उसी के थ्रू अब 15 वैल्यूज़ ऑफ TC 2 एयरलाइन 2 की 15 वैल्यूज़ कास्ट की होंगी, तो इसी से मैं फिर यही वैल्यू क्या कि फर्स्ट वैल्यू उसकी मीन की TC 1 की TC 2 की एयरलाइन 2 की कास्ट की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फॉर एग्ज़ाम्पल 15 है, इससे मैं 10 माइनस करूँगा तो ये 5। इसी तरह हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 90 हैं, 90 टोटल 90 से 1 बाई 1 से हम क्या 10 जो मीन वैल्यू हम सपोज कर रहे हैं ये 10 है, तो वो मीन वैल्यू हर एक से सब्ट्रैक्ट करेंगे TC की। इसी तरह फिर हमारे पास जो अदर वेरिएबल हैं लाइक Q है, PF है या और कोई PF एंड LF, तो हम इसकी अलग सी मीन वैल्यू जो 90 वैल्यू ऑफ क्वांटिटी है, क्वांटिटी रेवेन्यू या जो
क्वांटिटी रेवेन्यू, इसकी 90 वैल्यूज़ हैं। पहले इन टोटल इनको 90 वैल्यू का क्या करेंगे, टोटल लेंगे, सम लेंगे, सम ऑफ इन्हीं ऑब्जर्वेशन की सम लेंगे आफ्टर डिवाइडेड बाय 90। ऑब्जर्वेशन टोटल कितने 90 है, तो टोटल का सम और डिवाइडेड बाय n, तो हमारे पास मीन आ जाता है। तो अब मीन इसका आ जाएगा। अब इस मीन का जो भी आया, जो भी वैल्यू आई, वो इसकी हर एक ऑब्जर्वेशन 90 ऑब्जर्वेशन होंगी वो माइनस करेंगे। इसी तरह फिर ये हमारे पास जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, डी मीन वैल्यू की क्वांटिटी होगी। इस तरह अब इसी पी एफ की 90 अपनी वैल्यू होंगी, अब 90 ऑब्जर्वेशन होंगी, तो वो 90 ऑब्जर्वेशन का सम लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 90 है तो उस डिवाइड करेंगे 90 पे, मीन वैल्यू इसकी आ जाएगी पीएफ की, और वो मीन वैल्यू हर एक पीएफ की इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वेशन है उससे माइनस करेंगे। इसी तरह एलएफ की भी। तो हमारे पास ये क्या होगा, ये मेथड कन्वर्ट कर देगा जो कि जो जितने भी वेरिएबल हैं इस वो हमारे पास क्या होंगे, डी मेन लाइक पी एफ, डी मीन एलएफ, डी मीन। अब डी मीन जो वो है वो क्या करता है, आपको करेक्ट मीन करेक्ट वैल्यू दे देता है, और हमें मीन करेक्ट वैल्यू चाहिए। अब जब डी मीन कर लेते हैं तब उसके बाद हम ओ एल एस अप्लाई करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड इफेक्ट विद इन ग्रुप। डी मीन वैल्यू हम कैलकुलेट करके उस पे ओ एल एस अप्लाई करेंगे, देन उसको कहते हैं द फिक्स इफेक्ट विद इन ग्रुप एस्टिमेटर। और ये हमारे पास अब डी मीन वैल्यू ऑफ पी एफ, डी मीन वैल्यू ऑफ क्यू एफ, क्यू डी मीन वैल्यू ऑफ एल एफ। तो ये अब क्या, ये जो कोफिशिएंट है ये अब क्या बता रही हैं, अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट हैं तो इसका इम्पैक्ट है किस चीज़ पे, कास्ट पे, टोटल कास्ट पे। तो ये अब इसका नेगेटिव रिलेशन है, बाकियों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब ये हमारे पास क्या है, असल जो रिग्रेशन लाइन होती है वो किस मीन वैल्यू मीन रिग्रेशन लाइन निकालती है। अब मीन रिग्रेशन, अब इस मीन से ये जो डेविएट कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये एक्यूरेट डिस्टेंस है, ना कि जो प्रीवियस, ये अब प्रीवियस के हैं जो कि ओएलएस के विदाउट डी मीन वैल्यू, इन्होंने इसी को बताया हुआ है। इधर इस पैराग्राफ को अगर आप रीड कर लेंगे तो ये लाइक दिस, टेबल नंबर 4 में और टेबल नंबर 2 में कंपैरिजन डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है हमारे पास लाइक दिस, नो 2 हमारे पास ये है, और एक डिफरेंस दिस। अब इस बेस पे हमारे पास डिफरेंस आता है, तो वो ये कहता है कि ओ एल एस फिर हमें एक्यूरेट मीन वैल्यू नहीं देती, ये एक्यूरेट मीन वैल्यूज़ हैं। अब इससे जो डिविएट कर रहा है वो एक्यूरेट है। अब जो मेन डिफरेंस है क्या, ये एक्यूरेशन किस बेस पे, पहला क्या होता था जो प्रीवियस में लाइक ओ एल एस का इन्होंने इधर कहा हुआ है टेबल 2, उन्होंने फिगर नहीं दिया हुआ लेकिन टेबल का डिस्कस किया हुआ है। मैं यही सोच रहा था कि टेबल फिगर का कहा हुआ है, ग्राफ का कहा गया है। इधर हम क्या, अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, इधर क्या हमारे पास वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं, और इधर हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन है कोफिशिएंट का वो स्मॉल है जब डी मेन वैल्यू करते हैं। तो इट्स मीन अगर आप इसका ग्राफ बनाते किस चीज़ का, ओ एल एस का, पूल्ड ओ एल एस का, तो ग्राफ क्या होता उसकी मीन वैल्यू क्या होती, बहुत बड़ी होती। क्यों, क्योंकि वो 90 वैल्यूज़ की मीन वैल्यू से फिर वो डिविएट करता। अब एक्यूरेसी इसमें क्या है कि मीन वैल्यू, अब जो आपने पहले डिफरेंस लिया, डी मीन किया, अब वो जो फ़र्क है वो उन डिफरेंस को ही कैलकुलेट करके देगा। इसके बाद फिर कहते हैं कि फिक्स इफेक्ट का क्या है, वो हमारे पास
उसकी डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर टाइम इनवेरिएंट वेरिएबल हम पुट करें कि टाइम के साथ चेंज नहीं होते, टाइम इनवेरिएंट, अगर टाइम इनवेरिएंट वेरिएबल पुट करते हैं तो देन हमारे पास ये मेथड फिक्स इफेक्ट एस्टिमेटर मेथड क्या है, वो इनएक्यूरेट है। वजह लाइक अगर आप किस चीज़ का, जेंडर का इफ़ेक्ट निकालना चाहते हैं तो वो हर एक टाइम आपके लिए सेम होगा। तो इस वजह से वो क्या करेगा कि आप अगर आप या रेस हो, लाइक रेस क्या, कोई पठान है या ब्लैक एंड वाइट, पठान पंजाबी का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, या आप वाइट एंड ब्लैक, सबसे बेस्ट क्या वाइट एंड ब्लैक का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो उसमें क्या है, वो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। इस साल आप कहते हो अगले साल भी वही रिजल्ट होगा, उससे भी तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक साल वाइट था अगले साल ब्लैक हुआ, या ये इस तरह बड़ी डिफरेंशिएशन चेंज नहीं आ सकती। तो इस तरह वेरिएबल में, इस तरह डेटा में फिर क्या है, जो विद इन ग्रुप एस्टिमेटर मॉडल है वो फिर आपकी रिज़ल्ट को क्या करता है, वेब आउट डिस्ट्रॉय करता है, वो डिफरेंशिएशन नहीं फाइंड कर सकता। इसी तरह